नानी के घर घूमने कब जाएंगे? तुमने कहा था कि बरसात के बाद जाएंगे। बरसात के तो बीते कितने दिन हो गए माँ। हम कब नानी के घर जाएंगे? कुकू बेटा, चलेंगे नानी के घर। तुम क्यों इतना जिद कर रहे हो? माँ, मेरे सारे दोस्त अपने अपनी नानी के घर घूम आए हैं और हमें नानी घर गए कितने दिन हो गए। उन दिनों रानी का तबीयत ठीक नहीं था और वो बहुत थकान महसूस कर रही थी, इस चलते कहीं भी जाना नहीं चाहती थी। रानी चिड़िया बोलती है, बेटा कुकू, मेरा तबीयत तो आजकल ठीक नहीं रहता है, इसलिए मैं नानी के घर नहीं जा पाऊंगी। तुम ऐसा करो, कबूतर अंकल के साथ नानी के घर चले जाओ। सुबह ही रानी चिड़िया अपने बेटा कुकू को लेकर कबूतर के घोंसले पर जाती है और कहती है, कबूतर भैया। कबूतर बोलता है, हाँ रानी चिड़िया, क्या बात है सुबह सुबह तुम और कुकू मेरे घर? कबूतर भैया, कुकू नानी के घर जाने का बहुत जिद कर रहा है। आप तो जान रहे हैं कि आजकल मेरा तबीयत ठीक रहता नहीं है। आप ही कुकू को मेरी माँ के घर लेके चले जाइए। पर तैयार हो जाता है कुकू को उसके नानी घर ले जाने के लिए। कुकू और कबूतर दोनों रानी चिड़िया से विदा लेते हैं और कुकू के नानी के घर की तरफ उड़ जाते हैं। कुछ दूर उड़ने के बाद कुकू को भूख लगती है और वो कबूतर से बोलता है, कबूतर अंकल, मुझे भूख लगी है। फिर कबूतर सोचता है कि छोटा बच्चा है, इसको भूख लग गया, बिना खाए पिए तो ये आगे उड़ पाएगा नहीं। इस चलते कबूतर बोलता है, बेटा चलो वो सामने वाले पेड़ पर बैठते हैं। कुकू और कबूतर आम के पेड़ पर बैठ जाते हैं। कबूतर बोलता है, कुकू बेटा, तुम यहाँ पास बैठो और मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए दाना लेके आता हूँ। और कबूतर दाना लेने चला गया। कुकू को प्यास भी बहुत जोर के लगी थी और वो प्यास के मारे छटपटाने लगा। फिर सोचा, जब तक कबूतर अंकल दाना लेके आते हैं तब तक तो मैं प्यासे ही मर जाऊंगा। तो चलो तब तक मैं पानी ढूंढ लेता हूँ, यहीं कहीं आसपास नदी होगा। ऐसा सोचकर कुकू आम के पेड़ से उड़ चला और नदी की तलाश करने लगा। कुकू को दूर दूर तक नदी नजर नहीं आया और नदी की तलाश में वह भटक गया और दूसरे जंगल चला गया। कबूतर जब आम के पेड़ पर आया और कुकू को नहीं देखा तो वो परेशान होने लगा कि कुकू आखिर कहाँ गया, और कुकू को तलाशने लगा। लास्ट में कुकू उसको नहीं मिला तो वो अपने घोंसले पर वापस हो गया और रानी चिड़िया को सारी बात बताई। चिड़िया बहुत दुखी हुई और अपने बेटा के लिए फूट फूट कर रोने लगी। तब कबूतर बोला, रानी चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं कुकू को ढूंढ ही लूँगा, आज नहीं तो कल। इस तरह कबूतर ने रानी को दिलासा दिया और अपने घोंसले पर चला आया। इधर कुकू भटकते भटकते तोता के घोंसले में पहुंच जाता है और बाहर एक डगाल पर बैठकर रोने लगता है। फिर तोता की नज़र कुकू पर पड़ती है और कुकू को रोते हुए देखकर तोता बोलता है, बेटा तुम यहाँ कहाँ से आ गए हो? तब कुकू बोलता है, अंकल, मैं कबूतर अंकल के साथ अपनी नानी के घर जा रहा था और मुझे भूख लग गया और मैं भटक गया। कबूतर अंकल मेरे लिए दाना लेने गए हैं और वो भी परेशान हो रहे होंगे। इतना कहकर कुकू रोने लगा। तब तोता बोला, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं सुबह सुबह तुमको तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूँगा। इतना कहकर कुकू को अपने घोंसले के अंदर लेके तोता और कुकू दोनों सो गए। सुबह होते ही तोता कुकू को लेकर रानी चिड़िया के जंगल की तरफ चल दिया और पूछते पूछते वो रानी चिड़िया के घोंसले पर पहुँच गया। रानी चिड़िया इधर बहुत परेशान हो रही थी। जैसे ही उसकी नज़र कुकू पर पड़ी वो बहुत खुश हो गई और तोते का धन्यवाद देने लगी और बोली, धन्यवाद तोते भैया, जो आपने मेरे कुकू को मेरे तक पहुंचाया। फिर कुकू अपनी माँ रानी के गले लगकर रोने लगा और माँ में अपने सट के संतुष्ट हुआ। रानी चिड़िया ने बार बार तोते का धन्यवाद किया और तोते को विदा किया। फिर कुकू और रानी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे।